Welcome back. So we were here this point since a personal pronoun is used in place of a noun. तो हमने क्या देखा था कि जो ये प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज़ होता है. ऑफ कोर्स अगर मुझे किसी गर्ल का नेम नहीं लेना है तो मैं इसको शी करके बोलूँगी तो दैट मीन्स वो प्रोनाउन हो गया. इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर जेंडर एंड सेम केस इज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड. ठीक है, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए. अगर मैं गर्ल का नाम ले रही हूँ तो ऑफकोर्स शी ही आना चाहिए, ही यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो सेम ही नंबर भी सेम होना चाहिए, जेंडर भी सेम होना चाहिए और केस एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स. नाउ सी हियर आर सम पॉइंट्स. द pronouns okay, I, me, mine, you, yours can be used both फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन. ठीक है, अभी आई है, ऑफकोर्स गर्ल भी बोल सकती है आई और बॉय भी बोल सकता है आई. तो ये मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनाइन दोनों के लिए यूज़ होता है. सिमिलरली मी है, ठीक है, तो मी है वो भी दोनों के लिए यूज़ हो सकता है. फिर माइन पजेसिव आया, ठीक है, तो माइन भी दोनों के लिए होता है. फिर सेकंड पर्सन आता है यू, योर्स, ये भी दोनों के लिए फेमिनाइन एज वेल एज मैस्कुलिन जेंडर में यूज़ होता है. ठीक है, नाउ सी द बी. द प्रोनाउंस ही, हिम, हिज आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. अभी जो आया है वो, ठीक है, थर्ड पर्सन आया है. ठीक है, ही, हिम, हिज. ठीक है, ही है सब्जेक्ट, फिर हिम है, ठीक है, ये नॉमिनेटिव है, ये एक्यूजेटिव है. हिज, ये सब क्या है, एक्यूजेटिव है और नॉमिनेटिव है. ठीक है, नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट और एक्यूजेटिव मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह जो आता है वो. ठीक है, तो ये जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में ही आएगा. फिर है शी, हर, हर्स, ये फेमिनिन जेंडर में आएगा. इट इज ऑफ न्यूटर जेंडर. इट किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, और किस में आता है, न्यूटर जेंडर में. हाउ एवर इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एंड एनिमल्स. इट जो है कभी कभी स्मॉल चिल्ड्रन या तो एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है. दे, देम, देयर्स आर यूज्ड फॉर ऑल जेंडर्स. अभी दे जो है वो देम है, देयर से वो सभी जेंडर के लिए यूज़ होता है, फिर चाहे वो एनिमल्स में हो, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हो के पर्सन्स में हो. जैसे इफ़ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, ओके, दिज आर दी एप्पल्स एंड दे आर वेरी स्वीट. तो मैंने दे यूज़ किया, ठीक है, तो ये भी इसका क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया. इसके लिए या तो कॉमन जेंडर हो गया, इसके लिए यूज़ हुआ ना. ठीक है, वैसे ही टीचर का भी एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है, वी हैव 10 टीचर्स एंड दे ऑल हैव अ ब्यूटीफुल नेचर. ठीक है, तो इसमें भी दे यूज़ कर सकते हो. तो ऐसे आप खुद भी एग्जाम्पल बना सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, नाउ सी पॉइंट नंबर ए. द प्रोनाउंस आई, वी आर यूज्ड इन द नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्ट की जगह. नॉमिनेटिव केस को आप बोल सकते हो कर्ता कारक मीन्स करने वाला. तो करने वाला ऑफकोर्स सब्जेक्ट ही होता है. तो देखिए यहाँ पे आई और वी आर यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस. दे टीच एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, आई गो टू स्कूल डेली. तो यहाँ पे देखिए आई जो है नॉमिनेटिव है, ठीक है. फिर यहाँ पे प्लूरल में देखिए वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज स्कूल जाते हैं, तो वी जो है वो नॉमिनेटिव केस है. ठीक है, नाउ सी पॉइंट नंबर बी. द प्रोनाउंस मी, अस आर यूज्ड इन द एक्यूजेटिव केस. ठीक है, अभी एक्यूजेटिव मीन्स कर्म कारक जो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा. ठीक है, दैट इज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ठीक है, वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स अडोर मी. तो यहाँ पे देखिए मी आया एज ए एक्यूजेटिव केस. ओके, आवर ग्रैंड पेरेंट्स अडोर अस, प्लूरल में आया,
ठीक है, अस जो हुआ अक्यूजेटिव केस हुआ, मीन्स कर्म कारक हुआ, ठीक है, इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। नाउ सी, पॉइंट नंबर सी, द प्रोनाउंस माइन, अवर्स आर यूज्ड इन द पजेसिव केस। पजेसिव यानी संबंध कारक, मीन्स मालिकी दिखाना, दैट इज टू शो पोजीशन, पोजीशन दिखाना कि ये मेरी पेन है, मेरी बुक है, मेरा स्कूल है, मेरे मम्मी पापा है, एट्सेट्रा। ओके, सो दिस पेन इज माइन, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो ये मालिकी दिखा रहा है, दिस पेन इज माइन, ये मेरी पेन है, तो माइन आया, ठीक है। दिस पेन्स आर अवर्स, प्लूरल में दिस पेन्स आर अवर्स। तो यहाँ पे देखिए द प्रोनाउन माइन अवर्स आर यूज्ड इन द पजेसिव, माइन अवर्स जो है वो पजेसिव केस में यूज होता है। नाउ सी द पॉइंट नंबर डी, यू इज यूज्ड बोथ इन द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव केस। अभी यू जो है वो दोनों केस में यूज होता है, नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव। यू लव योर पेरेंट्स, यहाँ पे यू आया, बोल्ड किया हुआ देखिए, तो नॉमिनेटिव केस है। अभी यहाँ पे देखिए योर पेरेंट्स लव यू, ओके, तो यहाँ पे भी यू आया एक्यूजेटिव केस में, तो ये सब्जेक्ट देख सकते हो और ऑब्जेक्ट देख सकते हो। योर्स इज यूज्ड इन द पजेसिव केस, अभी योर्स जो है वो पजेसिव केस में आएगा। आर द बकेट योर्स, अभी ये सामने वाले का पोजीशन दिखा रहा है कि ये जो बकेट से तुम्हारी है, ठीक है, क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नाउ सी पॉइंट नंबर ई एंड लास्ट वन, ही शी इट दे आर यूज्ड इन द नॉमिनेटिव केस। अभी ही शी इट है वो नॉमिनेटिव केस है ऑफकोर्स, क्योंकि ये सारे क्या आते हैं, सब्जेक्ट की जगह आते हैं। हिम हर इट देम आर यूज्ड इन द एक्यूजेटिव केस, ऑफकोर्स ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं, तो एक्यूजेटिव केस में आगे। इन शॉर्ट आपको शॉर्ट में याद रखना है कि नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट, एक्यूजेटिव मीन्स ऑब्जेक्ट, तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। हिज हर्स देयर्स आर यूज्ड इन पजेसिव केस, पजेसिव यानी मालिकी दिखाना, ठीक है, चीज़ों की, तो सामने वाले की भी हो सकती है और हमारी खुद की भी हो सकती है। तो हिज हर्स देयर्स किसके लिए होता है, पजेसिव केस में यूज़ होता है। नाउ I hope you all are understood this topic as well, because so many students confused in this topic. Now see the table, you have to draw this table in your notebook and remember as well. Now see the table, here are the table given, just a minute. You can see here table, yeah, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, ओके, फॉर्म्स है प्रोनाउन के, नॉमिनेटिव केस से, एक्यूजेटिव केस से, पजेसिव केस से, और यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दिया हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर देखिए आई, नॉमिनेटिव आई, ठीक है, और प्लूरल में वी, तो उसका एक्यूजेटिव क्या होगा, मी और अस, जैसे आपने आगे एग्जाम्पल्स में देखा। फिर पजेसिव केस में क्या होगा, माइन और प्लूरल में अवर्स। जेंडर क्या होगा, बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन, दोनों का सेम, ठीक है, दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए सेकंड पर्सन में यू, तो एक्यूजेटिव यू दोनों में यूज़ होगा। फिर यू, फिर यू, फिर योर्स जो है वो सामने वाले का पोजीशन बता रहा है, ठीक है, पजेसिव केस। फिर योर्स जो है बोथ मैस्कुलिन फेमिनाइन में यूज़ होगा। नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर देखिए ही शी इट, और सब्जेक्ट की जगह आता है इसलिए नॉमिनेटिव केस। फिर हिम हर इट एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह आता है। फिर हिज हर्स, ठीक है, पजेसिव केस, आपने आगे एग्जाम्पल में देखा। फिर फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर, तीनों जेंडर आ गए, ठीक है, कॉमन भी आ सकता है कभी कभी। नाउ थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, देम, देयर्स, फॉर ऑल द जेंडर्स, ओके, यहाँ पे भले कॉमन का नहीं दिया हुआ है लेकिन कभी कभी वो भी आ जाता है, कॉमन जेंडर भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉमिनेटिव में प्लूरल में दे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा एक्यूजेटिव केस देम, फिर पजेसिव देयर्स, और जेंडर जो है जेंडर फॉर ऑल,
तो ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देके भी आपको मैंने समझाया, ठीक है, कि ये सब ऑल जेंडर्स में कैसे यूज़ होते हैं. So I hope this is enough for today. Okay, yeah, this one is left. If a personal pronoun is used as the object of a preposition, अगर personal pronoun जो है, ठीक है, is used as the object of a preposition, object of a preposition का use होता है, ठीक है, then accusative objective form should be used. For example, Ravi sent some फाइल्स टू मी. अब यहाँ पे देखिए टू आया मीन्स प्रेपोजिशन आया, फिर इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है. सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट टू मी हिम. द टीचर गेव एन असाइनमेंट टू अस. तो यहाँ पे टू 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 क्या है, क्या बता रहा है, प्रेपोजिशन बता रहा है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ अ पर्सनल प्रोनाउन जो है यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन यूज़ हो, यहाँ पे आपने देखा है, ठीक है, प्रेपोजिशन टू यूज़ हुआ. देन एक्यूजेटिव मीन्स ऑब्जेक्टिव वाला कर्मकर्ता, ठीक है. द एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, फॉर्म शुड बी यूज्ड. फिर क्या होगा, एक्यूजेटिव हम यूज़ करेंगे. अगर प्रेपोजिशन कभी आ जाए तो हम एक्यूजेटिव केस यूज़ करेंगे, ठीक है. जैसे यहाँ पे टू यूज़ हुआ, अगर बाय यूज़ होता और कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ होता तो हम हमेशा क्या देंगे, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला देंगे. जैसे मी है, हिम है, अस है, भले ना फिर आगे नाम दिया हुआ हो, ठीक है, उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. सिर्फ ये पॉइंट आपको याद रखना है. सो आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो विल explain you this chapters exercises. So until, stay safe, bye bye.